माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अपेरेंट डेप्थ। ये अपेरेंट डेप्थ किस कंडीशन में होता है तो बोलना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में इसको शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, यानी अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ से रिलेटेड किस पे बेस्ड है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। देखो यहां पे एक जो है से ग्लास है, इस ग्लास में कोई लिक्विड डाल दिया गया है और इस लिक्विड के इनसाइड ये देखिए ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये रियल डेप्थ में है, यानी रियल वे में है। बट इसको रेयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है, व्यू ले रहा है, तो ये यहां पे दिख करके नहीं, यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसकी अपेरेंट डेप्थ जो है डिक्रीज कर गई, यानी ये अपेरेंट डेप्थ पे दिख रही है। यही कुछ रीजन होता है जो आप देखते हैं, कोई इम्पटी ग्लास है और उस इम्पटी ग्लास के डेप्थ को इमेजिन कर लिया, फिर उस ग्लास में वाटर फिलअप कर दिया गया और तब उसके डेप्थ को इमेजिन किया गया, तो लगेगा कि डेप्थ कम हो गया है। कब? जब वाटर फिलअप किए हैं तो उसका कोई वजह नहीं है, बट एक ही वजह है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि देख रहे हैं रेयर से और है वो क्या, डेंसर, यानी जो उसका बॉटम सरफेस है वो डेंसर में। तो ये तरीका है। अब इसी तरीके से कुछ और बातें होती है जो मैंने बता रखा है अभी, कि जैसे ये सपोज दैट डेंसर मीडियम है, यानी कोई लिक्विड है और इधर एयर है और एयर से कोई व्यू ले रहा है, मतलब रेयर से कोई व्यू ले रहा, तो उसकी इमेज को देखेगा जो रिफ्रैक्शन से इमेज की फॉर्मेशन होगी। और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे, यानी अपेरेंट डेप्थ पे दिख रहा है। ठीक है। और कुछ खास बात ये है, देखे होंगे आप लोग, इमेजिन किए होंगे कि किसी फिश को वाटर के इनसाइड रखो, उस समय उसका साइज देखो और उसको फिर वाटर से बाहर निकालो, और बाहर निकाल करके देखोगे तो साइज थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। वाटर के अंदर रहेगा तो लगेगा छोटा सा है, लेकिन वाटर के बाहर आएगा तो बड़ा सा दिखेगा। यानी उसकी जो रियल साइज है और अपेरेंट साइज है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। रियल साइज ज्यादा होती है, अपेरेंट साइज कम होता है, और ये किसका जो वजह है वो क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब आते हैं इसकी फॉर्मूला की तरफ। देखिए, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में एक दूसरे के रिलेटेड कैसे होते हैं, किस तरह से रिलेशन दोनों में होती है, इसकी बात करने वाला। तो यहां पे सपोज कर लीजिए ये रहा यहां पर बाउंड्री रहा जो टू मीडियम को डिवाइड करके बता रहा है, और ये मीडियम है इधर रेरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। और यही जो डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम की हम बात करें तो ये रहा डेंसर मीडियम। ठीक है। और इस डेंसर मीडियम में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये जो ऑब्जेक्ट है यही है, और इस ऑब्जेक्ट की जो यहां पर डेप्थ है यही डेप्थ है, और ये डेप्थ है जो कि क्या है, रियल डेप्थ। ठीक है। तो यहां पे ये रियल डेप्थ हुआ और यहां से एक रे इस तरह से ऐसे चलेगी, इस तरह से जाएगी, एक और रे जाएगी इधर साइड से ऐसे, इस पॉइंट पे आई, यहां पे हमने नॉर्मल दे रखा और ये एंगल होगी आई, होगा ऐसा। और यहां से पाथ से डेविएट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल होगी आर, और यहां से डॉट डॉट, अब यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया ऐसा। अब देखिए ये क्या हो गया, यहां पे रियल डेप्थ हो जाएगी, तो सॉरी
ये रियल डेप्थ होगी तो ये इमेजिन हो रहा है यहाँ पे, तो ये होगा अपेरेंट डेप्थ। हो गया ऐसा, अपेरेंट डेप्थ जितना पे ये शो हो रहा है। अच्छा, ये एंगल आई है तो अल्टरनेट से एंगल आई होगा, ये एंगल आर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग से आर होगा। इस पॉइंट को हमने P कंसीडर किया और इस पॉइंट को हमने M कंसीडर किया। ओके, अब यही दोनों के बिटवीन हमें रिलेशन लेनी है, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बिटवीन। तो यहां पर एक नाम और बोल सकते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट when the image is kept inside denser medium but observer view from rarer medium। यानी रेरर मीडियम से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, व्यू कर रहा है। चलिए देखिए, तो ये बातें तो हो गई। अब देखिए, कहीं भी रिफ्रैक्शन हो तो स्नेल्स लॉ का आना जरूरी, क्योंकि स्नेल्स लॉ के बगैर यहां पर किसी रूल को यानी किसी का रिलेशन को शो करना पॉसिबल नहीं है, यानी आपको स्नेल्स लॉ को लाना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ को कैसे लाएंगे ये देखिए, तो यहां पर लिखेंगे, ये हो जाएगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ हो जाएगा। ओके, अब स्नेल्स लॉ में देखिए आएगा, ये फर्स्ट मीडियम और एंगल आई है, तो μ1 यानी μ1 यानी μd हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू μr बट साइन आर होगा ऐसा। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं एम पॉइंट वो डिस्टेंस पे है, लेकिन यदि जो है से इसको व्यू लिया जाएगा तो नियरेस्ट रखा जाएगा रेज को, तभी व्यू ले पाएंगे, नहीं तो एक रे इधर जा रहा है, एक रे, दोनों रे आई पे पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे दोनों नियरेस्ट रे रहेगा तभी ना पहुंच पाएगा एक साथ आई के पास। ठीक है, ऐसे बहुत सा बड़ा गैप बन जाएगा आगे, तो दोनों रे पहुंचना चाहिए आई के पास। इसका मतलब है कि दोनों के बिटवीन जो गैप होनी चाहिए वो छोटी सी होनी चाहिए, और जब छोटी सी होगी तो आई स्मॉल होगी, आई स्मॉल होगी तो आर भी स्मॉल होगा। तो यहां पर ठीक है, इफ आई एंड आर आर स्मॉल, तो ये जो देख रहे हैं साइन आई अप्रॉक्स टेन आई होगा, और ये जो देख रहे हैं साइन आर अप्रॉक्स क्या आएगा, तो यहां पे टेन आर आएगा। तो यहां पर आ जाएगा म्यूडी साइन आई, यानी क्या आएगा, म्यूडी साइन आई मतलब टेन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, दैट मीन्स टेन आर। तो यहां से क्या आएगा, म्यू डी इंटू टेन आई। टेन आई का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर पीएम और बेस क्या हो जाएगा, पीओ हो जाएगा, पीएम बाई पीओ। तो ये म्यू आर इंटू टेन आर हो जाएगा, तो यहां से टेन आर क्या हो जाएगा, टेन आर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, पीएम, और बाई क्या हो जाएगा, पी आई। तो यहां से पीएम पीएम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हो गया ऐसा, और यहां से म्यू डी, और ये क्या आएगा, म्यू आर, पीओ इधर जाएगा और बाई क्या आएगा, पी आई आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर म्यू डी हो जाएगा इज इक्वल टू पीओ, और बाई क्या आएगा, पी आई हो जाएगा। पी से वो है क्या, ये पी टू वो, इसको बोला जाएगा रियल डेप्थ। पी से आई आएगा जो होगा अपेरेंट डेप्थ, तो यहां से क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ। तो यहां पर क्या बोलिए, आर म्यू डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ। हो गया ऐसा।
आर म्यू डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ आ जाएगा। हो गया ये। तो यही क्या है, यहां पर रिलेशन है, यानी ये हो गया आर म्यू डी इज इक्वल टू, ये हुआ रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और बाई हुआ ये अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ हुआ। हो गया ऐसा, क्लियर। अब यहां पर देखिए बारी बारी से आगे बढ़ता, अब आता है नॉर्मल शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है, देखिए एक्चुअल में ये जो रहा ऑब्जेक्ट रहा, ठीक, और ये जो है इमेज इसका यहां पे दिखा, तो यही एक्चुअल में है यहां पे और दिख रहा है यहां पे, तो यही क्या हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हो, और यही जो यस होगा इसी को निकालना होगा। तो देखिए बात यहां पर यह है कि ये P है, तो यहां से यदि हम इसको यहां से यहां तक केयर करें तो ये तो है रियल डेप्थ, और इसको यहां से यहां तक मैं केयर करूं तो ये क्या है, अपेरेंट डेप्थ। ओके, तो यहां पर रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपेरेंट प्लस एस होगा, क्योंकि अपेरेंट और प्लस एस रियल डेप्थ के इक्वल हो रहा, तो मुझे यही नॉर्मल शिफ्ट चाहिए। तो एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ में इस अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपको यहां पर क्या चीज, नॉर्मल शिफ्ट। एक बात, दूसरी बात यहां पे कि यदि अपेरेंट डेप्थ का वैल्यू रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यहां पे ऐसे कर सकते हो, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई आर म्यू डी हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो यहां से एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ बाई आर म्यू डी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, सो एस इज इक्वल टू यहां पे रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई आर म्यू डी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से, एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई आर म्यू डी। यही तो नॉर्मल शिफ्ट है, मतलब नॉर्मल शिफ्ट मतलब है एक्चुअल में यहां और इमेजिन हो रहा है यहां, यही तो ऊपर जो खिसका यही तो है नॉर्मल शिफ्ट। अच्छा, अब देखिए यहां से कोई ग्लास स्लैब लेता हूं और उस ग्लास स्लैब की मैं बात करूंगा। देखिए ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की ये रहा थिकनेस, और ये थिकनेस T है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बट यहां पर एक ऑब्जेक्ट मैंने दे रखा O है। यहां से इधर से कोई व्यू ले रहा है, इस साइड से व्यू लेगा तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी नॉर्मली, और एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी, इस तरीके से यहां पर जा रही है। एक रे यहां से देखिए ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी इस तरीके से, यहां पे नॉर्मल ड्रा करूंगा तो थोड़ा सा बेंडिंग होगा नॉर्मल के साइड, क्योंकि रेयर से डेंसर में गई। अब जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगी अब, तो फिर नॉर्मल से अवे फ्रॉम हो और इमेजिन होगी ऐसे, तो इसका इमेज यहां पे दिखेगा, ये है एक्चुअल में यहां पर दिखेगा इधर से व्यू लेने पे यहां, तो ये क्या हो गया, ये इसका शिफ्टिंग हो गया। इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट बोलेंगे, किससे, बाई ग्लास स्लैब। ये क्या है, तो यहां पर ग्लास स्लैब है, यानी ग्लास का रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, तो इससे ये हो गया। तो ये जो यहां पर क्या होगी, शिफ्ट होगी,
ये एस होगी जो टी इंटू 1 माइनस 1 बाई क्या होगा यहां पे म्यू होगा। तो यहां पे टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आता है फॉर एन मीडियम। अब देखिए एन मीडियम जब रहेगा और इसके नीचे में कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो उसकी रियल डेप्थ की बात की जाएगी एन मीडियम के लिए। तो यहां पे रियल डेप्थ T1 होगी प्लस T2 होगी प्लस डॉट 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 प्लस Tn होगी, यही होगा। बट अपरेंट डेप्थ की बारी आएगी जब, तो देखिए रियल बाई म्यू, तो फर्स्ट मीडियम के लिए पहले ले लूंगा तो T1 बाई म्यू 1 प्लस सेकेंड के लिए T2 बाई म्यू 2, इसी तरह से डॉट 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 चलते जाएंगे n तक Tn बाई म्यू हो गया। और यदि बोलेगा कि इस तरह से मीडियम है अरेंज किया हुआ तो यहां पर निकालिए म्यू इफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो म्यू इफेक्टिव रियल कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई क्या आएगा यहां पे T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई म्यू n। हो गया ऐसा, तो ये चीजें डिस्कस हो। अब देखो यहां पर आगे बढ़ता हूं तो अब आता है रियल साइज एंड अपरेंट साइज। अब देखिए रियल साइज, देखिए मैंने पहले बोला कि यदि किसी लिक्विड के इनसाइड या तो डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी साइज छोटा सा दिखता है, ठीक है। तो यहां पर ये होगा आर म्यू डी, यानी डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल साइज, क्या ले लेंगे रियल साइज, और बाई क्या ले लेंगे वर्चुअल, दैट मींस अपरेंट साइज। अपरेंट साइज, रियल साइज बड़ा सा होगा और अपरेंट साइज छोटा सा होगा। तो इसी का जो रेशियो आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव होगी डेंसर का रेयर के रेस्पेक्ट में उसके इक्वल होगा, और इसी वजह से वो क्या होता है ऑब्जेक्ट छोटा सा दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है।